हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2018 3 जुलाई शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी is 3:5. If A takes 24 minutes more than B to cover a certain distance, then how much time will B take to cover the same distance? यानी हमें A और B की स्पीड का रेशियो दिया गया है। A और B की स्पीड का रेशियो 3 और 5 का है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि A को B से 24 मिनट ज़्यादा लगते हैं किसी निश्चित दूरी को तय करने में, तो B को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। हमें पता है यदि स्पीड का रेशियो 3 और 5 का है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा यानी 5 और 3 का हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है A और B द्वारा लिए गए समय का अंतर 24 है। A और B द्वारा लिए गए समय का अंतर 24 है, यानी रेशियो में इसमें 2 का अंतर है जो कि एक्चुअल में 24 का है। तो 24 2 की वैल्यू है और B का टाइम पूछा है तो B को तो 3 टाइम लगेगा रेशियो में, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 × 3 36 मिनट। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री से है। इसमें कहा गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए का बाइसेक्टर यानी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर BC को D पॉइंट पर मिलता है। BC बराबर हमको A दिया गया है, AC बराबर B दिया गया है, AB बराबर C दिया गया है, तो BD माइनस DC की वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है कि यदि AB, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि AB और AC का रेशियो वही होगा जो B से D और C से D का रेशियो होगा। तो AB बराबर तो C है और AC बराबर B है, यानी BD अपॉन CD की जो वैल्यू आ जाएगी वो C अपॉन B की आ जाएगी, यानी BD और CD में C और B का रेशियो होगा। अब हम ये कंप्लीट BC की वैल्यू A है तो BD बराबर आ जाएगा C अपॉन B प्लस C इंटू A, और CD बराबर आ जाएगा B अपॉन कंप्लीट डिवाइड, B प्लस C से डिवाइड और A से मल्टीप्लाई। इन दोनों का हमसे अंतर पूछा गया है, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। हम A अपॉन B प्लस C कॉमन कर लेंगे, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो A अपॉन B प्लस C कॉमन कर लेंगे, बचेगा C माइनस B, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार ग्राफ से है। इसमें दिया गया है, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर अ वोकेशनल कोर्स इन इंस्टीट्यूट्स ए एंड बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years। जो नीला डिब्बा है ये इंस्टीट्यूट ए को शो कर रहा है, नीला डिब्बा ब्लू वाला, और जो रेड डिब्बा है वो शो कर रहा है इंस्टीट्यूट बी को। हमसे कहा गया है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग 15, 16 एंड 18। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 15 में बी यानी रेड डिब्बा, तो ये है 360, 16 में 375 और 18 में 225, इसका एवरेज। तो ये आ जाएगा 7 2 9 6 15 और 1 16, 3 3 6 1 7 2 9, और इसका भी एवरेज यानी 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 320। 320 is what percentage more than the number of students enrolled in A during 2017। A यानी ब्लू वाला 160, सॉरी 2017 में है 250, तो 320 250 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 50 और 20 70, और देन के बाद आया है 2017 में स्टूडेंट्स की 2017 में इंस्टीट्यूट ए में इनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या, तो वो है 250 और इंटू 100, 25 से ये 4 बार, 25 से 10 बार, इससे कट जाएगा तो 7 चौक 28 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x³ प्लस 1/x³ पूछा गया है। हमें पता है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k हो तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू होती है k³ माइनस 3k। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 343 माइनस 21, यानी 322 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एलजेब्रा से है। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बराबर होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो 5√2x माइनस √5y, इसका हम होल क्यूब करेंगे तो ये इस कंप्लीट को 250√2x³ माइनस 5√5y³ को हम लिख सकते हैं 5√2x माइनस √5y, यानी a माइनस b, यानी 5√2x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50x² प्लस b² यानी √5y का होल स्क्वायर, तो 5y², और ab प्लस का ab यानी 5√10xy। अब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा और हम ax² प्लस bxy प्लस cy² का कंपैरिजन करेंगे इस वाले टर्म से। तो ax² बराबर 50x² है, तो a बराबर 50 आ जाएगा, bxy बराबर 5√10xy है, तो b बराबर आ जाएगा 5√10, और cy² बराबर 5y² है, तो c बराबर आ जाएगा 5। तो a प्लस c यानी 50 प्लस 5 माइनस √10, और b की वैल्यू है 5√10, इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यह आ जाएगा 55 माइनस √10 इंटू √10 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो से है। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं हैं a और b जिनका रेशियो 5 और 2 का है। तो हम मान लेते हैं a और b जो है वो 5x और 2x है। क्वेश्चन में कहा है यदि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए तो ये रेशियो 9 और 4 का हो जाता है। तो 5x प्लस 4/2x प्लस 4 ये बराबर हो जाता है 9:4 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 20x प्लस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर 18x प्लस 36। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 20x माइनस 18x 2x आ जाएगा, 36 माइनस 16 20 आ जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो हमारी संख्याएं निकल कर आ जाएंगी 5 इंटू 10 50 और 2 इंटू 10 20। आगे कहा गया है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल नंबर हमारे 50 और 20 हैं, तब a और b का रेशियो क्या होगा। तो हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45/15, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो होगा 3 और 1 का, 3:1। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बार ग्राफ से है, डेटा सेम है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए यानी नीला डिब्बा ड्यूरिंग 14, 16 एंड 18। तो 14 में स्टूडेंट ए में 160 इनरोल हुए हैं, 16 में हुए हैं 300 और 18 में हुए हैं 260। तो यह आ जाएगा 2 3 5 1 6 और 1 7 720 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। तो बी में कुल स्टूडेंट्स कितने इनरोल हुए हैं, तो 225 360 375 325 और 225। इसको सबको ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 चौक 20 हासिल आया 2 2 2 4 6 10 7 17 2 19 19 और 2 21 हासिल आया 2 2 2 4 3 7 3 10 3 13 और 2 15। इसका कंपैरिजन हो रहा है 1510 से। पूछा जा रहा है ये इसका कितना परसेंट है, यानी 720 बटे 1510 इंटू 100 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। 151 से हम 7200 को भाग कर देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 15 चौक 60 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4 4 से 15 60 आ जाएगा। बचेगा कितना
यहाँ पर बचेगा 10 से 4 कम 6, 1 से 0 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, फिर 0 उतार लेंगे, 7 बार ले जाएंगे, 15 सत्ते 105 होता है, तो 47 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा, 47.7% सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CI से, CISI, a certain sum amounts to ₹29282 in 4 years at 10% per annum when the interest compounded annually, यानी कोई निश्चित धनराशि 10% वार्षिक की दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 29282 रुपये हो जाती है, तो उसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, टाइम भी पता है, लेकिन प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है 10% की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकाली, 10% बराबर होता है 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 से 11 हो रही है, और ऐसा 4 बार होगा रेशियो मेथड से, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4, यानी ये 4 0, और 11 की पावर 4 होती है 14641। अगर ये यहाँ पे 11 की पावर 4 याद नहीं तो हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 10% को 4 बार सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे तो 10% का 2 बार सक्सेसिव आता है 21%। जैसे 10 और 10 इन दोनों का मिलके आया 21%, और फिर इस 10 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो आएगा 21%, फिर 21 और 21 का सक्सेसिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 46.41%। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हमें 4641 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो 29282 है, ये अमाउंट्स टू, यानी ये अमाउंट की वैल्यू दी गई है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी ये 100 प्लस 46.41% की वैल्यू है। तो इसे हम लिखेंगे 146.41 की ये वैल्यू हो गई, और 100 यानी प्रिंसिपल हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस डेसिमल से ये 2 बार 0 लग जाएगा, और ये इससे 2 बार कटेगा और 2 0 और, यानी जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, टाइम है 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। SI बराबर PRT/100 से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 3 0 और, यानी 8,000 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DI से है, डाटा सेम है। क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो बताइए, रेशियो बताना है हमें। स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन A ड्यूरिंग 15 एंड 18, A यानी नीला डिब्बा, 15 में तो है 280 और 18 में है 260, टू दैट ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन B यानी लाल डिब्बा ड्यूरिंग 14 एंड 16, तो ये है 14 में है 225 और 16 में है 375, तो ये आ जाएगा 520 और 20 540 और 3 2 5 1 600, यानी 6 9 54 और 6 10 60, 9:10 ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्री से है। और रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O केंद्र वाले वृत्त में एक आयत ABCD को बनाया गया है। इट्स डायगोनल CA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E आउटसाइड द सर्किल, इसके विकर्ण CA को E पॉइंट तक बढ़ाया गया है, जो E पॉइंट सर्किल के बाहर है। ED इज टेंजेंट टू सर्किल एट D, ED पॉइंट D पर टेंजेंट है। AC बराबर 2BC है, तो DEC की मेजर क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया है, रेक्टेंगल का नाम है ABCD। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। डायगोनल CA को बढ़ाया गया है पॉइंट E तक, तो हम डायगोनल CA को पॉइंट E तक बढ़ाते हैं, और ये जो डायगोनल है ये सेंटर ऑफ सर्किल से पास करेगा, जो कि O है। अब इस E पॉइंट से एक टेंजेंट खींची गई है, जो कि E पॉइंट पर, E पॉइंट से D पॉइंट तक एक टेंजेंट खींची गई है। तो हमसे पूछा गया है, और ये भी दिया गया है कि AC बराबर 2BC है, यानी AC और BC में जो रेशियो है वो 2 और 1 का है। इसका मतलब होता है अगर AC की वैल्यू 2 है
तो BC की वैल्यू 1 है। हमसे DEC की वैल्यू पूछी गई है, तो DEC ये वाला एंगल होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें ये भी पता है कि AC यानी ये जो डायगोनल है, विकर्ण, ये 2 है, ये 2x है, और BC जो है वो x है। हमें पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। BC बराबर होगा AD के, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। उसके बाद हमें DEC निकालना है। अगर हम जो सर्किल का सेंटर है इससे इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमें सर्किल की रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि O से D तक सर्किल की रेडियस होगी। O से C भी सर्किल की रेडियस होगी, O से A भी सर्किल की रेडियस होगी, और ये कंप्लीट AC 2x है। हमें ये भी पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी ये दूरी बराबर होगी और ये दूरी बराबर होगी। यानी अगर ये वाली कंप्लीट AC 2x है तो O से C जो है वो x होगा, उसी तरह O से A भी x होगा, O से C x होगा और O से A भी x होगा। क्योंकि O से A भी रेडियस है, O से D भी रेडियस है, तो OD भी x होगा। अब तीनों साइड सेम है, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 होगा, उसी तरह ये वाला एंगल भी 60 होगा। हमें ये भी पता है कि D पॉइंट पर ED टेंजेंट है। टेंजेंट यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेडियस के साथ। तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा, एंगल ODE, ये 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हमको 60 मिल ही गया इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण। तो ट्रायंगल DEO में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा 90 + 60 + 30, तो ये 180, 90 + 60 + 20 नहीं, 90 + 60 + 30 180 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2300 रुपये में किसी आर्टिकल को 25% का फ़ायदा होता है, यानी 2300 125 की वैल्यू है। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 से ये 5 बार हो जाएगा, 25 से ये 4 बार हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 0 0। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 1840 रुपये। क्वेश्चन में कहा यदि उसे वो 1955 रुपये में बेचती है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि रेखा उसे 1955 रुपये में बेचे तो उसको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितनी होगी बताना है। तो कॉस्ट प्राइस 1840 रुपये है, सेलिंग प्राइस 1955 रुपये है। तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना होगा 60 और 50 और 5 यानी 115। कितने पर, उसके इन्वेस्टमेंट यानी 1840 रुपये पर और इंटू 100। इससे ये कट जाएगा 23 × 5 = 115, 23 × 8 = 184 और 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, 25/4 और 25/4 होता है 6 सही 1/4 यानी 6.25% का प्रॉफिट होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलरिटी से है ज्योमेट्री में। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QPR के, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। हम QPR को PQR नहीं लिख सकते। हमें दिया गया है एरिया का जो रेशियो है वो 9 और 16 का है, यानी साइड का रेशियो इसका √3 और 4 का होगा। ये 3 है, साइड का रेशियो इसका √3 और 4 का होगा। हमसे QR की वैल्यू पूछी गई है, तो QR AC के जैसा होगा। AC की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दी गई है, यानी जो रेशियो में 3 है उसकी एक्चुअल में वैल्यू 9 है, ये 3 गुना हो रही है। तो जो रेशियो में 4 है उसकी एक्चुअल वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, यानी 12 सेंटीमीटर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। एक तार है जो कि इनिशियली रेक्टेंगल के शेप में था, जिसकी साइड्स का रेशियो 7 और 4 का है।
नहीं, इनिशियली वो सर्किल के फॉर्म में था जिसकी रेडियस लगभग 31.5 सेंटीमीटर के लगभग है। तो हमें बताना है रेक्टेंगल की छोटी वाली साइड की लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है कि पेरीमीटर सेम रहता है, तार को चाहे जिस भी फॉर्म में मोड़ दिया जाए। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स l प्लस बी। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 22/7 रेडियस 31.5 है यानी 31.5 अपॉन 10 कर लेंगे तो ये डेसिमल कट जाएगा। साइड्स का रेशियो 7 और 4 का है यानी 7x प्लस 4x। यहाँ से हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 315/10, ये बराबर हो जाएगा 11x के। 11 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 से ये 7 चौक 28, 3 बचा 7 बचे 35, और 45 दूनी 90, तो x बराबर आ जाएगा 90/10 यानी 9। अब रेक्टेंगल की छोटी वाली साइड बतानी है, तो छोटी साइड होगी 4x, तो 4 इंटू 9 यानी 36 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। इसमें कहा गया है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हुए उसी काम को 15 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, तो सी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा। जो भी हमें दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, जबकि सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम यानी टोटल वर्क आ जाएगा 60, इससे ये 6 बार, इससे ये 4 बार, इससे 3 बार। यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये टोटल 13 है, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी 13 है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ जाएगा 13/2, ये बराबर होगा 7.5, 6.5, 6.5। इन्होंने एक साथ 8 दिन काम किया। एक दिन में सभी मिलकर 13/2 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे। ये 52 काम करेंगे एक साथ, काम 8 दिन तक जब काम करेंगे तो बचा कितना काम, जो रिमेनिंग वर्क होगा वो बचेगा 60 से 52 घटा देंगे, 60 टोटल वर्क था यानी 8 काम था। और इस बचे हुए काम को सी कितने दिन में करेगा, यानी हमें सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर ए प्लस बी प्लस सी 6.5 है, ए प्लस बी प्लस सी 6.5 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पर हमें 6.5 पता है, हम उसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा देंगे जो कि 6 है, तो हमें सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो ए प्लस सी बराबर है 6, ए प्लस बी बराबर है 6, तो ए प्लस बी की जगह 6 लिख दिया, और सी बराबर 6.5, तो सी बराबर आ जाएगा 6.5 माइनस 6 यानी 0.5, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो 8 को डिवाइड कर देंगे, सी की एफिशिएंसी जो है 1/2, तो ये आ जाएगा 8 × 2/1 यानी 16 डेज में सी बचा हुआ काम पूरा कर देगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। इसमें हमें कहा गया है एक व्यक्ति को पहले 30% की छूट और फिर 20% की छूट मिलती है उसके फूड बिल पर, तो उसे कुल कितने रुपए की छूट मिलती है, या कुल कितने परसेंट की छूट मिलती है। तो हम मान लेंगे उसके पास 100 रुपये था, 100 रुपये उसे देना था, पहले उसे 30% की छूट मिली तो 70 हो गया, फिर उसे 20% की और छूट मिली तो उसे 56 रुपये देना पड़ेगा। तो कुल छूट कितने की मिली, यहाँ पर 30 रुपये और यहाँ पर 14 रुपये यानी 44% की छूट मिली। कितने रुपये पर, 100 रुपये पर, तो ये आ जाएगा सीधे 44%। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो वैल्यू पुटिंग से जाएं। वैल्यू पुटिंग हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा यहाँ पर, और वैल्यू पुटिंग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑप्शंस हैं उस कोई भी 2 ऑप्शन सिमिलर आंसर, सेम आंसर ना दें। जैसे अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करते हैं तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हमें सेम आंसर देगा, तो इससे हमें एक आंसर नहीं मिल पाएगा और 45 डिग्री पुट करने की कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। हम सबसे बढ़िया थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 60 होता है 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू
कोसेक 60 होता है 2/√3 और कॉट 60 होता है 1/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1/√3, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा। उसी तरह 2/√3 माइनस 1/√3 तो 1/√3 आ जाएगा और 2/√3 प्लस 1/√3 3/√3 आ जाएगा। ये बराबर है 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर क्यूब। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस √3 से ये √3 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट के अंदर 1/3 और इंटू अंडर रूट के अंदर 1/3। ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर क्यूब, यानी 1/√3 इंटू 1/√3। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 3 अंडर रूट में आ जाएगा तो √3 बन जाएगा। ये बराबर होगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, यानी 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, ये बराबर आ जाएगा 1/3। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3r बराबर 1 प्लस आर। आर वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो 4r बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 2/4 बराबर आ जाएगा आर। 2 से ये एक बार, 2 से 2 बार, आर बराबर आ जाएगा 1/2। अब जिस वैल्यू में, जिस भी ऑप्शन में हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखने पर 1/2 मिलेगा वो सही होगा। साइन 60 √3/2 होता है गलत, कोसेक 60 2/√3 होता है ये भी गलत, सेक 62 होता है ये भी गलत, कॉस 60 1/2 होता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री से है। इसमें कहा गया है इन अ सर्किल विद सेंटर हो ABDC, ध्यान देंगे ABCD नहीं है, ABDC है, क्रम मैटर करता है। ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB एज डायमीटर ऑफ द सर्किल, जहाँ पर AB सर्किल का डायमीटर है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक सर्किल है, इसमें AB डायमीटर है। जब भी क्वेश्चन में डायमीटर बोला जाए तो ध्यान रखेंगे डायमीटर पर बना त्रिभुज 90 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABDC। AC एंड BD आर प्रोड्यूस टू मीट एट E, तो हम ABDC क्वाड्रिलेटरल सीधे बना लेते हैं और उसको बढ़ा भी देते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABDC। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। क्वेश्चन में कहा गया AC और BD यानी A से C की ओर, A से C की ओर हम बढ़ाए और B से D की ओर बढ़ाए, तो ये दोनों A से C की ओर बढ़ाया गया, ये वाली लाइन, और B से D की ओर बढ़ाई गई ये वाली लाइन, ये दोनों पॉइंट E पर मिलती हैं। CED यानी पॉइंट C और पॉइंट D, E पर जो एंगल बना रही हैं ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री दिया गया है। तो COD, सर्किल का जो सेंटर था वो O था, तो COD यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। COD सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं। हमें पता है कि डायमीटर पर बना त्रिभुज 90 डिग्री होता है। ट्रायंगल मेड ऑन डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होती है। तो हम अगर B से C को ज्वाइन कर लें, एक कंस्ट्रक्शन कर लें अपनी तरफ से, B से C को अगर हम ज्वाइन कर लें तो क्या हमें वो ट्रायंगल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये AB डायमीटर है और उस पर एक त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हमें COD निकालना है, ध्यान रखेंगे। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम ध्यान देंगे ट्रायंगल BCE में एक एंगल 90 है, एक एंगल 70 है, तो एक एंगल होगा एंगल B यानी ये वाला एंगल, ये इसका सम आ जाएगा 180, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 20 डिग्री। अब पॉइंट C और पॉइंट D सर्किल की सरकमफेरेंस पर 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। पॉइंट C और पॉइंट D सर्किल की सरकमफेरेंस पर 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो सर्किल के सेंटर पर उसका डबल यानी 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 40 डिग्री ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पर 1/1 माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4 सेक थीटा दी गई है। थीटा बड़ा है 0 से, छोटा है 90 से। तो हम सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 अपॉन कॉस सेक थीटा को लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। 2 अपॉन यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से इसकी एक पावर कट जाएगी, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 2, यानी कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन 2। अगर कॉस थीटा 1 अपॉन 2 है तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम इस एक्सप्रेशन में इसे रख देंगे। कॉट 60 होता है 1/√3 और कोसेक 60 होता है 2/√3, यानी 3 + 2/√3 यानी 5/√3। अब 5/√3 ऑप्शन में नहीं है, 5/√3 ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 5√3/3, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एवरेज से है। क्वेश्चन में बोला गया है 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 का जो एवरेज है वो चौथी संख्या के 4 गुना के बराबर है। सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। हम अपने मन से मान लेते हैं कोई भी 4 संख्याएं अलग अलग। हमने मान लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 संख्याएं हैं। क्वेश्चन में कहा गया है पहली 3 का एवरेज, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, और इसका भी एवरेज, एवरेज यानी 3 से डिवाइड, ये बराबर है चौथे नंबर के 4 गुना के बराबर है। ये हमें मिल गया यहाँ से, यानी हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स फोर्थ नंबर। आगे कहा गया सभी संख्याओं का औसत 52 है, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ अपॉन 4 इज इक्वल टू 52, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये बराबर आ जाएगा 4 × 52, यानी 208। हमसे पूछा गया है पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना है। तो पहली 3 संख्याएं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड की जगह हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स फोर्थ नंबर। इस वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स फोर्थ नंबर प्लस फोर्थ नंबर, ये बराबर है 208 के, यानी 13 टाइम्स फोर्थ नंबर, ये बराबर होगा 208 के। तरह से ये एक बार बचा 7, 13 × 6 = 78, यानी जो चौथी संख्या होगी वो आ जाएगी 16। हमसे पूछा गया है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अपॉन 3 की वैल्यू। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर है 12 टाइम्स फोर्थ नंबर, तो 12 टाइम्स फोर्थ नंबर हमारा निकला 16, और उसका भी बटे 3 हमसे पूछा गया है। 3 से 4 बार कट जाएगा, 16 × 4 = 64, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाई, ऑफ की जगह हम इंटू लगा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 7 × 3 = 21 बटे 10 × 4 = 40। ब्रैकेट ऐसे ही रहा, डिवाइडेड बाई 4/9 माइनस 7/16 डिवाइडेड बाई 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 2 इंटू 7 × 5 = 35 और 1 36 बटे 5 ब्रैकेट इंटू 5 बटे 12। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे, तो यह आ जाएगा 7/5 × 40/21। 5 से ये 8 बार कट जाएगा और 7 से ये 3 बार कट जाएगा, तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 8/3 डिवाइडेड बाई 4/9। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7/16 डिवाइड पलट जाएगा इंटू, तो हो जाएगा 2/21 और इंटू 36/5
5, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 9 बार, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 7 बार, 7 से ये 7 बार कट जाएगा। ऊपर हमारे पास ब्रैकेट के बाद बचेगा 3/10 और इंटू 5/12। यहाँ पर ये बचा था, इसे लिख लेते हैं समझने के लिए। तो 8/3 ये पलट जाएगा 9/4 हो जाएगा, माइनस 3/10 इंटू 5/12। 4 से ये 2 बार कट जाएगा और 3 से ये 3 बार कट जाएगा। 2 इंटू 3 हमारे पास बचेगा 6 और 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा। तो बचेगा माइनस का 1/8। तो यह आ जाएगा 8 छंग 48 माइनस 1/8 यानी 47/8। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, इसे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल 64 है तो एंगल बाइसेक्टर जो कि अन्य दो इंटीरियर एंगल के बीच में बना है उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी हमें यहाँ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हमने मान लिया ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अपने मन से ये वाला एंगल 64 हमें दिया गया है, तो अदर 2 इंटीरियर एंगल से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इसको नाम दे दिए ओ। तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल बी ओ सी ये बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बाई 2। तो एंगल बी ओ सी इसकी वैल्यू में निकालनी है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 यानी 64/2 और 64/2 होता है 32। तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से है। क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36% एंड द क्वांटिटी परचेज्ड इज डिक्रीज्ड बाई 30%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन द कमोडिटी। किसी खाद्य पदार्थ का जो मूल्य है वो 36% बढ़ जाता है, जबकि उसकी क्वांटिटी जो लोग परचेज करते हैं वो 30% घट जाती है। ऑब्वियस है जब किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो उसकी खपत कम हो जाएगी नॉर्मली। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताइए कितना होगा जो भी कुल पैसा खर्च होता था उस खाद्य पदार्थ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सक्सेसिव से लगाते हैं, चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव ज़्यादा ईजी होगा। जब बढ़ेगा तो प्लस साइन और घटेगा तो माइनस साइन। तो 36 माइनस 30 क्योंकि ये घट रहा है, प्लस 36 इंटू माइनस 30 अपॉन 100। 36 माइनस 30 6 आ गया और माइनस 36 इंटू 30 108, 36 इंटू 30 आ जाएगा 1080 अपॉन 100। इस 0 से 0 कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 6 माइनस 10.8 और 6 माइनस 10.8 आ जाएगा माइनस 4.8। माइनस साइन दिखाता है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है और 4.8 का डिक्रीज है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी अलजेब्रा से है। वैसे सॉल्व करेंगे तो लेंदी है, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से जाएंगे तो ठीक रहेगा। x बराबर नहीं है, ध्यान देंगे बराबर नहीं है -1, 2 और 5 के। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें बतानी है। बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन दी गई है। हमें पता है कि x -1 2 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो और किसी के तो बराबर हो ही सकता है। हम अपने मन से पुट कर लेते हैं x बराबर 0। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इनफाइनाइट ना बने और कोई भी दो ऑप्शन सेम ना आए। तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो देखते हैं x बराबर 0 पुट करते हैं तो 2 टाइम्स 0 का क्यूब हो जाएगा 0 और -8 अपॉन 0 - 0 - 2 इंटू 0 + 0 + 1 अपॉन 0 - 0 - 5 डिवाइडेड बाई 0 + 0 + 4 अपॉन 0 - 15। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 - 8 - 16 हो जाएगा अपॉन -2 इंटू 1 अपॉन -5 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन -15। तो इस माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 16/2। पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे इंटू -1/5 क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता। इसको इंटू कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा -15/4। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2 से ये 8 बार कट जाएगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा और 5 से ये 3 बार कट जाएगा। तो बचेगा 2 × 3 और 2 × 3 6 के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्वेश्चन
बेकार में लेंदी होगा। उससे अच्छा है कि हम कोई भी सरल सी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया गया है किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 400 रुपये है, उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो शॉपकीपर को 32 रुपये का फ़ायदा होता है। बताइए कि गेन परसेंट कितना है। 400 रुपये मार्क प्राइस है, 20% की छूट दी जाती है। तो अगर मार्क प्राइस 400 रुपये और 20% की छूट दी गई यानी 80 रुपये की छूट दी गई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80 रुपये की छूट यानी 320 रुपये हो जाएगा। और 320 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसे 32 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी घटा देंगे 32 रुपये तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 320 से 32 गया, 20 गया तो 300 और 10 और कम किया तो 290 और 2 और कम किया तो 288 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। हमसे पूछा है बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। कॉस्ट प्राइस 288 रुपये, सेलिंग प्राइस 320 रुपये है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है 12 और 20 32 बटे कॉस्ट प्राइस 288 इंटू 100। तो ये 4 से 8 बार कटेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 से ये 9 बार कटेगा, 1/9 होता है, 11 1/9%। यही प्रॉफिट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा बार ग्राफ से है। डेटा वही है, इंस्टीट्यूट ए और इंस्टीट्यूट बी में एनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है। सवाल में कहा गया है इन विच ईयर यानी किस वर्ष में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बी is X% more, where X lies between 25 and 30 than the number of students enrolled in A in the same year। यानी B में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो किस वर्ष में 25 से 30% के बीच में लाई करते हैं, तुलना की जा रही है उसी वर्ष में ए इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड स्टूडेंट्स से। तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है 2015, तो 2015 की बात करते हैं। 2015 में बी में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो हैं 360 और ए में स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं वो हैं 280। इन दोनों का जो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिफरेंस जो आना चाहिए वो 25 से 30 के बीच में अगर आ जाता है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 20 और 60 दोनों का डिफरेंस 80 और तुलना हम कर रहे हैं देन के बाद ए वाला, और ए है 280 इंटू 100। इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28 और 2/7 होता है 28 4/7% होता है, 28 4/7%। क्या ये 25 से 30 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ, ये 25 से 30 के बीच में लाई कर रहा है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। और पहला ऑप्शन है 2015। इसी के साथ ये सेट खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।